नई पीढ़ी को बुजुर्ग की सीख, जिंदगी का असली पाठ। रेलवे स्टेशन का दृश्य था। एक बुजुर्ग व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर बैठकर रामायण की एक छोटी सी पुस्तक पढ़ रहे थे। पास में एक नवदंपति ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। युवा जोड़े में से युवक ने बुजुर्ग को देखकर थोड़ी व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, बाबा, आप इस तरह की सुनी सुनाई कहानियां पढ़कर समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? इससे आपको क्या मिलेगा? अगर पढ़ने का इतना ही शौक है तो इंडिया टुडे अखबार या फिल्मी मैगजीन पढ़ो। ये सब ज्यादा प्रैक्टिकल ज्ञान देती है। आप इन पुरानी और आउटडेटेड किताबों को क्यों पढ़ रहे हो? बुजुर्ग व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए युवक की बात को शांतिपूर्वक सुना। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तभी ट्रेन आ गई। युवक ने जल्दी से ट्रेन के अगले डिब्बे में चढ़ने की कोशिश की और अपनी पत्नी से कहा, आओ जल्दी। लेकिन हड़बड़ाहट में वह खुद तो ट्रेन में चढ़ गया, पर उसकी पत्नी पीछे ही रह गई। जैसे ही उसने देखा कि उसकी पत्नी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और ट्रेन आगे बढ़ रही है, वह घबरा गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। युवक की आवाज सुनकर बुजुर्ग पीछे से उसके पास पहुंचे। उन्होंने युवक से शांत स्वर में कहा, बेटा, अगर तुमने इंडिया टुडे या अखबार के साथ साथ कभी रामायण पढ़ी होती तो तुम्हें ये सीख मिलती। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। इसका मतलब है कि भगवान श्री राम ने नाव पर चढ़ने से पहले अपनी पत्नी सीता को चढ़ाया और उसके बाद स्वयं चढ़े। अगर तुमने भी यही किया होता तो तुम्हारी पत्नी आज प्लेटफॉर्म पर नहीं छूटती। बुजुर्ग की यह बात सुनकर युवक शर्मिंदा हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सिर झुकाकर कहा, बाबा, आप सही कह रहे हैं। मैंने केवल पढ़ाई की है, पर यह नहीं सीखा कि जीवन में पढ़ने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। रामायण की सीख और आधुनिक जीवन। ये घटना केवल एक साधारण कहानी नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और धर्मग्रंथों की गहराई को समझाने का माध्यम है। आजकल की पीढ़ी आधुनिक ज्ञान के पीछे इतनी भाग रही है कि वह ये भूल गई है कि हमारे धर्मग्रंथ हमें न केवल पढ़ने की, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाते हैं। हमारे वेद, उपनिषद, रामायण और भगवद गीता जैसे ग्रंथ न केवल आध्यात्मिक बल्कि व्यवहारिक जीवन का भी मार्गदर्शन करते हैं। क्या सिखाते हैं हमारे धर्मग्रंथ? 1. संस्कार और मूल्यों का महत्व। रामायण हमें सिखाती है कि रिश्तों में आदर और प्रेम कैसे बनाए रखें। जैसे राम ने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। 2. आत्मनियंत्रण। हमारे धर्मग्रंथ सिखाते हैं कि क्रोध, लोभ और अहंकार को त्याग कर कैसे शांत और सुखद जीवन जिया जा सकता है। 3. सही और गलत का अंतर। रामायण में हर पात्र अपने कर्मों से हमें सिखाता है कि सही और गलत का निर्णय कैसे ले। 4. सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियां। ये ग्रंथ परिवार और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को समझाने में सहायक है। आधुनिक ज्ञान बनाम परंपरागत ज्ञान। युवक ने बुजुर्ग से कहा था कि अखबार, मैगजीन और आधुनिक किताबें अधिक प्रैक्टिकल ज्ञान देती है। ये बात आंशिक रूप से सही हो सकती है, लेकिन जीवन का गहराई से ज्ञान और इंसानियत की शिक्षा हमें हमारे धर्मग्रंथ ही देते हैं। आज के समय में लोग केवल सांस ले रहे हैं, लेकिन असली जिंदगी जीने की कला से अनजान है। हम भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं, पर मानसिक शांति से दूर हो रहे हैं। इस कहानी का संदेश। 1. पढ़ाई और शिक्षा में अंतर समझें। पढ़ाई केवल ज्ञान का भंडार बनाती है, जबकि शिक्षा जीवन जीने का तरीका सिखाती है। रामायण जैसे ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि रिश्तों को कैसे निभाएं, जिम्मेदारियों को कैसे समझें और सही गलत में कैसे अंतर करें। 2. परंपराओं का सम्मान करें। आधुनिकता के इस दौर में हमारी परंपराओं का महत्व कम नहीं हुआ है। हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहकर ही जीवन में संतुलन बनाना है। 3. समय के साथ सीखें, लेकिन अपनी संस्कृति न भूलें। आज की पीढ़ी को आधुनिक ज्ञान के साथ साथ हमारी संस्कृति और धर्मग्रंथों की शिक्षाओं को भी अपनाना चाहिए। 4. जीवन के छोटे छोटे नियम अपनाएं। जैसे रामायण की सीख, पहले अपने प्रियजनों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, फिर स्वयं का ध्यान रखें। यह एक छोटी सी बात है, लेकिन जीवन को बेहतर बना सकती है। इस घटना ने युवक को एक महत्वपूर्ण सीख दी, जो उसे आधुनिक किताबों में शायद ही मिलती। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारी सनातन संस्कृति केवल धार्मिक नहीं, बल्कि व्यवहारिक ज्ञान का भी खजाना है। यह न केवल हमें इंसान बनना सिखाती है, बल्कि इंसानियत की परिभाषा भी समझाती है। मुख्य संदेश। जिंदगी में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितना पढ़ा है, बल्कि यह है कि आपने क्या सीखा है।
आधुनिक ज्ञान के साथ साथ धर्म ग्रंथों का अध्ययन भी करें। अपनी संस्कृति और मूल्यों को अपनाएं, क्योंकि यही हमारी पहचान है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। इस प्रेरणादायक संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। आपका साथ और समर्थन हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।